अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, एक भाई ने मुझसे ये सवाल किया था, भाई अभी जो बिटकॉइन की हाल्विंग होगी 2024 में, उसके बाद जो माइनिंग के बाद जो ब्लॉक रिवार्ड मिलता है वो 3.125 हो जाएगा बीटीसी का, और डेली 450 बीटीसी क्रिएट होंगे। क्या ये हाल्विंग ज़िंदगी भर चलती रहेगी और बीटीसी क्रिएट होते रहेंगे? क्योंकि बीटीसी की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, फिर न्यू बीटीसी कैसे क्रिएट होंगे? तो उसका जवाब है, इन रिगार्ड्स टू बीटीसी हाल्विंग, एक टाइम बाद सम सेज 10 years, सम सेज 20 years, बट इन रियल असल में बिटकॉइन माइनिंग विल एंड टिल 2140, फॉर एवर एंड एवर के लिए। यस, बीटीसी सप्लाई इज लिमिटेड, इट्स अ ट्रू फॉर्म ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, it's a true form of decentralized currency ecosystem. Bitcoin is an innovation. It's a true future in which people will exchange goods in future. Even now, many medical tourism and government using Bitcoin as a legal payment. Even it is regularized in these respective countries. Bitcoin halving में Bitcoin का रिवार्ड हाफ हो जाता है। बिटकॉइन हाल्विंग 2,10,210,000 इन वर्ड्स के ब्लॉक कंप्लीट होने पर हुई थी, विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट एक्यूरेट। हाँ, 4 years टाइम पीरियड, उसके बाद 4,20,000, उसके बाद 6,30,000 ब्लॉक्स कंप्लीट होने पर। इसी तरह कीप कैलकुलेटिंग कि जब जब 2,10,000 ब्लॉक्स कंप्लीट होते हैं तब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। सिर्फ 32 बिटकॉइन हाल्विंग होगी एज पर सतोशी नाकामोटो वाइट पेपर, और तब जाकर 21 मिलियन बीटीसी माइन हो जाएंगे होपफुली। और मज़ीद माइनिंग नहीं होगी फॉर बीटीसी इन दिस वर्ल्ड, और ना ही कोई बिटकॉइन हाल्विंग होगी मज़ीद इन फ्यूचर। सबसे पहले इस बात को समझें अल्लाह के बंदो कि सतोशी नाकामोटो ने बीटीसी बनाया ही क्यों, ज़रूरत ही क्या थी, और यह हाल्विंग का चक्कर रखा ही क्यों इन बीटीसी कोड। तो इसको समझें तो आप देखो उसका विज़न क्या है, सतोशी नाकामोटो का विज़न क्या है। जैसे हमारा डिस्कॉर्ड है ना, ये डिस्कॉर्ड का ग्रुप फ़ारूक क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसका एक विज़न है, राइट, रज़ा इलाही, गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। सेम उसी तरह सतोशी नाकामोटो का भी एक विज़न था। क्या विज़न था उसका? विज़न ये था, ये जो बैंक्स हैं, ठीक है ना, बैंक्स वगैरह है, फेडरल रिजर्व बैंक्स वगैरह, ये पेपर मनी प्रिंट आउट करते रहते हैं और इन्फ्लेशन खुद बढ़ाकर खुद ख़त्म करने की बातें करते हैं, ठीक है ना। रिसेशन में दुनिया मरती है, कभी नोटबंदी होती है तो कभी क्या इस सेंट्रलाइज सिस्टम में, बट पीसता मीन्स सफ़र कौन करता है? एक आम इंसान। फॉर दिस ही क्रिएट दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड बीटीसी वाइट पेपर एज सच के ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होगी और इसके राइट्स, इसका लेजर पब्लिक के हाथों में होगा और किसी किस्म का कोई फ्रॉड पॉसिबल नहीं है इसमें। एवरीथिंग इज़ लाइक एन ओपन बुक, एक ओपन अकाउंट बुक है, एक लिमिटेड सप्लाई है, एक प्रॉपर हाल्विंग प्रोसीजर इन बीटीसी कोडिंग विच कैन नॉट बी चेंज। तो यूँ समराइज़ कर लो इस बात को कि बैंक्स की प्रिंटिंग मनी, जिससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, एंड दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, बिटकॉइन में बीटीसी हाल्विंग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है ना, और लिमिटेड सप्लाई अपने आप में एक डिमांड इंक्रीज करने का ज़रिया है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितने काम की है ये तो आप सबको पता ही है। सीइंग डिफरेंट इकोसिस्टम ऑन सेम बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ऑन अ डिफरेंट ब्लॉकचेन डजंट मैटर, जैसे ETH, इथेरियम, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। सतोशी नाकामोटो नहीं चाहते थे कि बिटकॉइन की वैल्यू में कभी ज़्यादा कमी आए लाइक अदर फिएट करेंसीज, तभी उन्होंने बीटीसी के कोड में हाल्विंग को इंट्रोड्यूस किया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए बीटीसी हाल्विंग हर 4 साल में होती है, इन शॉर्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और बिटकॉइन की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, ताकि बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाए और डिमांड बढ़ती रहे। प्लस अगर डिमांड कांस्टेंट भी रहे तो सप्लाई ज़रूर कम हो और वैल्यू एट दी एंड मेंटेन रहे। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये बात कि हाल्विंग क्या है, क्यों है, कब तक रहेगी, राइट। अच्छा, इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ भी समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेड, एक समून, ठीक है ना, एक खबज़ जो कि 50 फिल्स का आता था हमारे बचपन में, आजकल वो 2 दरहम का हो गया है, ठीक है। एक कार जो अमेरिका में भी, USA में भी $10,000, ज़्यादा लिख दिया मैंने इधर, बहुत कम में आती थी, अब वो सेम कार
सेम ब्रांड $10 मिलियन की भी हो गई है, ठीक है, राइट, ड्यू टू इन्फ्लेशन। बट इन बीटीसी इट इज़ नॉट लाइक दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ देखते हैं बीटीसी हाल्विंग में होता क्या है। इन बीटीसी प्राइस सिवाय फेक बुल रन या फेक बेयर रन दैट इज इक्वलेंट टू फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के अलावा कुछ नहीं होता। प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज एज पर हिस्टोरिकल डाटा एंड एज पर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। बिटकॉइन फर्स्ट हाल्विंग हुई थी 28 नवंबर 2012 को। उस वक्त बीटीसी का रेट क्या था? उस वक्त बीटीसी का प्राइस था $12.22, यानी कि $12.22। इस हाल्विंग के बाद बीटीसी ने अब आफ्टर 368 डेज यानी 368 दिनों के बाद अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किया चार्ट्स पर, दैट इज $1178। ऑलमोस्ट 9000% पंप हुआ था बीटीसी। उसके बाद 408 दिन 408 डेज तक हमें बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला बीटीसी चार्ट्स में, या बेयर मार्केट। दूसरी बीटीसी हाल्विंग हुई 9 जुलाई 2016 को और बीटीसी प्राइस उस वक्त था $657.61। इसके बाद भी बीटीसी प्राइस मजीद नीचे जाकर आफ्टर 525 डेज 525 दिनों के बाद अपना न्यू ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड करता है चार्ट्स पर, दैट इज $19,800, ठीक है, $19,800 ऑन 16 दिसंबर 2017। उसके बाद फिर बेयरिश ट्रेंड, फिर बेयर मार्केट चला फॉर नेक्स्ट 1 ईयर तक। अच्छा, अभी फिर बीटीसी हाल्विंग आएगी तो प्राइस भले नीचे जाए, एट द एंड अपने नेक्स्ट ऑल टाइम हाई की तरफ ज़रूर जाएगी। डजंट मैटर इन नेक्स्ट 3 to 6 months, 3 से 6 महीने बाद, ये और 1 ईयर, बट जाएगी ज़रूर, बिकॉज बीटीसी एक रेयर कमोडिटी है और सिंपल सा फॉर्मूला है डिमांड एंड सप्लाई का। अब कितना ऊपर जाएगा नो बडी केयर्स, बट इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिटकॉइन माइनिंग इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर मैनी, एट द सेम टाइम इट्स अ ह्यूज गेन फॉर मैनी टू। कितनी बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज है जो कि बैंकरप्सी का ऐलान कर रही हैं, उनके लिए ह्यूज लॉस है। कितनी ऐसी है जो बहुत फ़ायदे में, जिनका कैपिटल अच्छा रहा, जिन्होंने किसी से लोन लेकर मशीनें नहीं लगाई। द बेस्ट इज बीटीसी होल्डिंग फॉर लाइफ टाइम। बेस्ट क्या है बीटीसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर बेस्ट ये है कि बीटीसी को होल्ड करो लाइफ टाइम के लिए आफ्टर बाइंग इन बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में बाय करो, एसआईपी करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाओ, बाय करो बिटकॉइन को बेयर मार्केट के अंदर, ठीक है ना, बुल मार्केट के अंदर नहीं कि ऑल टाइम हाई में बाय कर दिया और उसको होल्ड कर रहे, नहीं, ये बेवकूफ़ी है। एंड मोर बेटर क्या है, और आसान क्या है, और अच्छा क्या है, और आपके लिए भाग्यशाली क्या है, मोर बेटर इज टू ट्रेड कॉन्स्टेंटली इन ऑर्डर टू अर्न मोर देन गिविंग योर हार्ड एंड मनी टू दिस मार्केट। ट्रेड करते रहो रेगुलरली, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से, ठीक है ना, और अपनी हार्ड एंड मनी इधर देने के बजाय मार्केट में, मार्केट से कमाओ उल्टा। देर आर मैनी रीजन्स आई डोंट ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि हमने पूछा जो बता रहे हो, मगर फिर भी बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, उनकी इत्तला के लिए भी अर्ज़ है, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि मैं बहुत से रीज़न्स हैं स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं करता, ठीक है ना, पर्सनली। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक्स। अच्छा, इसके अलावा कुछ बीटीसी की प्राइस के हवाले से भी बात हो जाती है, ठीक है। करंट प्राइस क्या चल रही है, आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था। टुडे 3 डे कैंडल क्लोज्ड एट 16,824.40, 26 दिसंबर को बता रहा हूँ, आज तारीख 28 दिसंबर है। क्या कैंडल थी, क्या प्राइस थी, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करंट प्राइस है बीटीसी की, क्या दिख रहा है आपको? उस कैंडल के बाद प्राइस नीचे गई, ट्रेंड लाइन की वीक सी सपोर्ट से सपोर्ट ले रही है इस वक्त, ठीक है ना। 16,654 करंट प्राइस है, लाइव प्राइस है ये, ठीक है ना, बीटीसी का। 3 दिन की एक कैंडल खोली हुई है। अच्छा, लेट शॉर्ट नहीं करना, अभी कोई शॉर्ट नहीं लगाना। 18,400 से लगाया, 21,000 से लगाया, 22,000 से लगाया, 23,000 से लगाया, 24,000 से लगाया, 25,000 से लगाया, अब कोई शॉर्ट नहीं लगाना। लेट शॉर्टर्स को उठा के बाहर फेंकेगी ये मार्केट, ठीक है। अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी की प्राइस यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है, कम से कम भी, कम से कम, नहीं तो इसने ऊपर ही जाना है। अब तक जो बुल ट्रैप है वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। मैक्सिमम क्या होना है, पहले जैसे 16,210 तक आई थी, इसी तरह आ जाएगी, डबल बॉटम मार के फिर उठ जाएगी, या उससे भी नीचे गई तो 15,443 जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक आकर फिर उठ जाएगी, ठीक है।
तो अभी कोई शॉर्ट नहीं लगाना, मगर एक बता रहा हूँ आप लोगों को कि एडवांस में अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके बता दिया जाता है डिस्कॉर्ड ग्रुप में ख़ास तौर पे कि क्या करना है, क्या होने वाला है। ठीक है, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बता दिया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुल ट्रैप चल रहा है। अच्छा, बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, कोई ना भूले कि बेयर मार्केट ख़त्म नहीं हुई। Anyone can see this yearly closing bearish engulfing candle. It is not a rocket science. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेडिंग करना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, अब वो क्या वर्ड्स थे वो भी देख लेते हैं जाकर। एक भाई को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना, मार्क माई वर्ड्स टिल फरवरी या फरवरायर या मई तक 2024 तक देयर इज़ नो बुल मार्केट। ठीक है, भूल जाओ बुल मार्केट को, नहीं आ रही। ओके, प्री हाल्विंग पंप इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ बुल मार्केट, रिसेशन नॉट येट ओवर। प्री हाल्विंग पंप आएगा मगर वो बुल मार्केट नहीं है। ठीक है ना, वो बुल ट्रेंड नहीं हो जाएगा, ट्रेंड कह सकते हैं मगर बुल मार्केट नहीं है वो, तो ज़्यादा फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है। रिसेशन नॉट येट ओवर, बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, स्टॉप बाइंग नॉर नीड टू एक्यूमुलेट येट। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है तो, पोर्टफोलियो छोटा, कौन सी एसआईपी कर रहे हो, कौन सी एक्यूमुलेशन में घुस रहे हो, समझ में आ रही है बात। तमाम लॉन्ग ट्रेड्स का स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, डजेंट मैटर फ्यूचर परपेचुअल्स कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो या स्पॉट ट्रेडिंग। फॉर बीटीसी क्रिप्टो मार्केट किंग बिलो 15,443 आपका स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी फर्स्ट एसआईपी जो हमने की थी, ठीक है ना, अपना तकरीबन 10 नवंबर से की हुई हमने एसआईपी, अपना बीटीसी के अंदर भी और बीटीसी के साथ साथ आल्ट कॉइन्स में भी, वो उसकी प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है जब बीटीसी 18,400 पे गया था। अब अगर ये सीजनल बॉटम गया और बीटीसी मजीद नीचे गया एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमारी उम्मीदें हैं 12,571 की, फिर ये फर्स्ट एसआईपी ओवर टू, इसका भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। नो नीड टू डीसीए फर्दर, जस्ट बाय चीप बेटर देन डीसीए। डॉलर काउंट एवरेज से ज़्यादा बेहतर है, आप बाय कर लें दोबारा से, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इसमें। हाँ, बहुत बिजी हो, मतलब बहुत ही बिजी हो ना, डिस्कॉर्ड ग्रुप खोलने का भी टाइम नहीं है, बाइनेंस ऐप खोलने का भी टाइम नहीं है, मतलब आप खोल कर देख भी नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, बहुत बिजी हो, ठीक है ना, तो तब क्या करोगे आप, तो फिर आप डीसीए के लिमिट ऑर्डर लगा दो, जैसा मैंने हसनैन भाई, एक भाई हैं ग्रुप में, उनको बताया था इन फ्रेंड चैट सेक्शन फॉर एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब वो क्या बोला आप लोग सब खुद क्लिक कर करके देख लें, ठीक है ना, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ। अच्छा, किस तरह करना है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी। अभी एनालिसिस सेक्शन में फिर से आ जाते हैं, वो बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल देखते हैं। हाँ भाई, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है, ये 1 साल की एक कैंडल है, ठीक है ना। इस दफ़ा की बेयर मार्केट में यही तो है कि बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल है। वर्स्ट क्रैश अभी आया नहीं, अभी मज़ीद आएगा, ठीक है ना, जिसको आप क्रैश समझ रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे और भी होगा। ठीक है, करंट प्राइस एक्शन ऑफ बीटीसी क्या है, किंग ऑफ क्रिप्टो, क्या है उसका करंट प्राइस एक्शन, ठीक है ना, उसका करंट प्राइस एक्शन है बुल ट्रैप, देन बेयर ट्रैप, अभी बेयर ट्रैप चल रहा है ना करंट प्राइस एक्शन में, फिर देन बुल ट्रैप, ठीक है, सब फोमो, फिर रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? नहीं हुई तो पूछ लेना। ओके, अब इसी तरह ये एनालिसिस सेक्शन में दोबारा जाते हैं, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को लिखा है कंसिस्टेंटली, मतलब हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है, ईयर ओवर ईयर। दिसंबर एंड बिगिनिंग पार्ट ऑफ जनवरी इज़ अ हॉरिबल टाइम फॉर डे ट्रेडर्स। जो डेली स्कैल्पिंग करते हैं ना, इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए ये हॉरिबल टाइम रहता है। कॉन्स्टेंटली, कंसिक्यूटिवली स्टॉप लॉस हिट होंगे विदाउट एनी गुड रीज़न, ड्यू टू लेस वॉल्यूम इन द मार्केट, ड्यू टू हॉलीडेज़। और ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को ये बातें नहीं बताई, आप खुद देख लें फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर लॉन्ग वीकेंड, विंटर वेकेशन, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली करके मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख ले जाकर, ये देखे लॉन्ग वीकेंड 3 दिन पहले से डाली हुई है। ओके प्यारे भाइयों, मुझे दुआओं में याद रखें, जज़ाकल्लाहु खैरा।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक्स।